दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उम्र का टाइमिंग होता है, वो सबसे बेहतर होता है स्टूडेंट लाइफ में। अब आप ये सोचिएगा कि स्टूडेंट लाइफ में जब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। इसके बारे में भी बताने वाले हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम खुद जो पढ़ाई का जो खर्चा हो रहा है, मेरे फैमिली उठा रहे हैं। तो उसका खर्चा आखिर इन्वेस्टमेंट करने का जो खर्चा होगा कहाँ से आएगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और स्टूडेंट लाइफ में अगर अपना म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में, यानी जब आपकी शादी होगी, उस टाइम में बिना कुछ किए, बिना कुछ जॉब लगे, आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगा, यानी करोड़ों रुपया एकत्रित रहेगा आपके पास। बशर्ते वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सर्व लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में जितने सारे खर्चा होते हैं, आपके पढ़ाई के लिए, आपके पॉकेट खर्चा के लिए, आपके कपड़ा के लिए, यानी हर मेंटेनेंस आपके गार्जियन देते हैं। और उस टाइम में आपको जो है कम से कम 20 रुपया 25 रुपया तो नहीं मिलता होगा। एक दिन का पॉकेट खर्चा 50 या 100 रुपया मिल ही जाता होगा पॉकेट खर्चा के लिए। तो अगर 50 रुपया पॉकेट खर्चा मिल रहा है, तो उसमें से आप 30 रुपया खर्च कर रहे हैं और 20 रुपया आप सेविंग कर रहे हैं। तो उस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों के संपत्ति बना सकते हैं, मात्र 20 रुपया के इन्वेस्टमेंट से। अब किस प्रकार से करना है, जैसे कि मान लीजिए एक दिन का हम 20 रुपया पॉकेट खर्चा में से अलग साइड में रख रहे हैं, जैसे कि गुल्लक में हम पैसा, उस पैसा को रख रहे हैं, और हर मंथ में इकट्ठा करेंगे तो एक महीना में पैसा होता है मेरे पास 600 रुपया। और उस 600 रुपया पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से करोड़ों को संपत्ति किस प्रकार से बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पे चले आते हैं गूगल में चले आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं SIP कैलकुलेटर। और SIP कैलकुलेटर में जब हम ओपन करेंगे, तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ग्रो, उससे भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे और ग्रो एप्लीकेशन का जो SIP कैलकुलेटर है उसका यूज करेंगे और कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाएंगे। चले आए हैं SIP कैलकुलेटर में, और SIP कैलकुलेटर में आ करके यहाँ पे दो चीज़ दिया है, एक दिया है SIP और दूसरा दिया है लमसम। तो लमसम आप लोग के लिए नहीं है, वो लमसम है जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है, जैसे 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख एक बार में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसके लिए लमसम है। लेकिन हमारे लिए जो है SIP बेस्ट है। अब SIP में हम कितना इन्वेस्टमेंट करना है हमको, तो 600 रुपया, यानी हर मंथ डेली बाय डेली हमको 20 रुपया मिल रहा है पॉकेट मनी। और उस पैसा को इकट्ठा करके हम एक महीना में इकट्ठा कर लिए, तो 600 रुपया मेरे पास हो गया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमको ब्याज कितना मिलता है। तो म्यूचुअल फंड्स में जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको मालूम है कि जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। मतलब वो भी हमारे लिए ही काम करते हैं और कुछ चार्ज इसमें लेते हैं, जैसे कि 0.5%, 0.50% या 0.1%, इस प्रकार से कुछ चार्ज लेते हैं। तो 12% का इंटरेस्ट रेट हमको नहीं मिल करके, बल्कि कम से कम 20% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब। और लॉन्ग टर्म्स के लिए हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो SIP कर रहे हैं कम अमाउंट से कर रहे हैं, मात्र 600 रुपया महीना से कर रहे हैं, और वो भी अपने स्टूडेंट लाइफ में कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में कर रहे हैं, तो अभी तो उस पैसा की जरूरत नहीं है हमको, ज़रूरत है फिर भी हम उसमें ज़रूरत अपना पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये करना है, इसको करोड़ों में कन्वर्ट करना है, 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है। तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो 1 करोड़ रुपया हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे 20% इंटरेस्ट रेट रख देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि अगर 10 साल के लिए उस पैसा को रखते हैं, तो 72,000 रुपया 10 साल में मेरे पास इन्वेस्टमेंट, जो हम पैसा 600 रुपया पर मंथ डाल रहे हैं उसमें, उसको जोड़ा जाए तो 10 साल में 72,000 रुपया होता है। और उस 72,000 रुपया का ब्याज जो है, यानी रिटर्न्स जो है,
1,57,418 रुपये मिलेगा। और वहीं टोटल वैल्यू को देख लिया जाए तो 2,29,418 रुपये हो रहा है 10 साल में। अब इसको टाइम और देते हैं, चूंकि हमको टाइम देना है, लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो 20 साल के लिए हम देख लेते हैं हमारे पास कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितना रिटर्न्स मिलेगा, टोटल वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम 20 साल तक लगातार 600 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी में डाल रहे हैं, तो 1,44,000 रुपया 20 साल लगातार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे पास जमा होगा। और वहीं देखा जाए रिटर्न्स का बात किया जाए तो 17,52,888 रुपया 20 साल में रुपया इतना जमा होगा। और टोटल वैल्यू हो जाएगा 18,96,888 रुपया, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा। यानी 600 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 साल तक तो 18,96,888 रुपया मेरे पास आ जाएगा। अब थोड़ा और समय देते हैं, इसमें 30 साल करते हैं, 10 साल और में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 30 साल नहीं करके बल्कि हम 29 साल करते हैं। जैसे कि हम 29 साल लगातार इन्वेस्टमेंट पैसा करते गए, 600 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट किए, लगातार 29 वर्ष इसको इन्वेस्टमेंट किए, तो मेरे पास टोटल मेरा जो पैसा है वो हो गया था 2,08,800 रुपया। लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट देखिए, यानी जो रिटर्न्स मिलेगा देख लीजिए कितना अमाउंट हो रहा है, 1,12,79,271 रुपया इसका केवल ब्याज मिलेगा हमको। और टोटल जो वैल्यू होगा 1,14,88,071 रुपया टोटल वैल्यू इसका हो रहा है। तो ये वाकई में एसआईपी है बहुत कमाल का। अगर उसमें हम समय देते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न्स हमको दे करके जाता है। अगर जो स्टूडेंट लाइफ में जैसे हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, 8th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, या आपके बच्चे 6th क्लास में 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके नाम से एक एसआईपी ओपन कर दीजिए। और एसआईपी ओपन करके उनको बोलिए कि अपने सेविंग से डेली बाय डेली कम से कम 20 रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो महीने के 600 रुपया हो रहा है, और उस 600 रुपया को एसआईपी में हर मंथ में वो डालते जा रहे हैं। जैसे ही जो आपके बच्चे हैं उनके बच्चे शादी लायक होंगे, ये जो अमाउंट है बहुत ही बड़ा अमाउंट बन करके तैयार हो जाएगा। जो कि यहाँ पे दिख रहा है 1,14,00,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उस अमाउंट से आपके जो फैमिली है, आपके आने वाले जो पीढ़ी हैं, आप तो उससे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पोते होंगे, उनको ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से। तो एसआईपी बहुत ही कमाल का है। म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से एसआईपी ही करना चाहिए। कम कम अमाउंट जो है, हम अगर कहीं पैसा किसी को देते हैं तो हमको ज़्यादा महसूस नहीं होता है कि हमारा पैसा इतना डूब गया। अगर डूब भी जाता है तो एक बात कर रहे हैं, लेकिन वही अगर बड़ा अमाउंट है, अगर उस पैसा को हम किसी को दे देते हैं, उस पैसा को अगर अगला हमको नहीं दे पाता है, तो सबसे ज़्यादा दुख होता है कि मेरा पैसा डूब गया। तो हम एसआईपी हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। एक होता है लंप सम, जो कि ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ये हम सजेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एसआईपी ही सजेस्ट करेंगे। आप लोग देखते हैं आज के डेट में घर घर लगभग बाइक दिखता होगा। क्यों दिखता है? क्योंकि कंपनी वाले एक सॉल्यूशन दे दिए हैं ईएमआई का, कि आप गाड़ी ले जाइए, कुछ डाउन पेमेंट 10,000 20,000 रुपये जमा कर दीजिए और कुछ पैसा हमको देते रहिए। जैसे ईएमआई के तौर पे हम इतना फिक्स कर देंगे और उस पैसा को हमको आप देते रहिए। इसी प्रकार से एसआईपी भी है, अपने आप से एक फिक्स किया जाता है अमाउंट की 600 रुपया 1,000 रुपया हर मंथ में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। उस पैसा को आप हर मंथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑटो डेबिट अकाउंट में लगा लेते हैं, और आपके अकाउंट से जैसे कि 28 तारीख को आपको पेमेंट कटवाना है, तो 27 तारीख को 26 तारीख को अपने अकाउंट में अवेलेबल रखेंगे 600 रुपया, और उस 600 रुपया को 28 तारीख को डिडक्ट हो जाएगा।